हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एल्कोहल चैप्टर्स में एल्कोहल के बनाने की विधि। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एल्कोहल्स का नामकरण और उससे भी पहले क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं, वर्गीकरण को। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, वर्गीकरण कैसे होता है। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग देखें एल्कोहल का नामकरण, आईपीएससी और साधारण नाम। ठीक है, यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी स्टेप टू स्टेप देख लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हेडिंग क्या रहेगा, एल्कोहलों के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो फ्रेंड्स, पहला मेथड इसमें अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिया जाता है एक एल्कीन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर होगा इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर किसका एडिशन होगा, H2O का। ठीक है, और एसिडिक मीडियम तो यहाँ पर H प्लस। अब H प्लस है, एसिडिक मीडियम रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से आ जाएगा H और एक पे आ जाएगा OH। ये बन गया हमारा क्या, एल्कोहल। एल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे ये रिएक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद क्या होता है। तो मैकेनिज्म, क्रिया विधि की बात हम लोग करते हैं इसमें। क्रिया विधि, मैकेनिज्म, स्टेप टू स्टेप हम लोग समझेंगे, जिससे अच्छे से समझ आ जाए और रटना ना पड़े, अच्छे से ये याद भी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले ये जो H2O लिया जाता है, यहाँ पर H2O लिया गया है ना, तो ये H2O जो होता है ये क्या करता है, यहाँ से जो हम लोग एसिडिक फॉर्म में H प्लस लिए हैं, H प्लस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। H प्लस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत भूखा है। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि H2O में जो ऑक्सीजन उस पर लोन पेयर है। ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ से जिससे ये जुड़ेगा किससे, H प्लस, तो जाके जुड़ेगा यहाँ C डबल बाड C, इस डबल बाड से। ठीक है, ये जो पाई बाड है, लेकिन पाई बाड में जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी से बधे हुए हैं, सिग्मा पाई, किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई कह सकते हो, तो पता आप लोगों को। लेकिन अब यहाँ जो सिग्मा और पाई में लूजली बाउंडेड होता है, तो यही इलेक्ट्रॉन जाके H प्लस को देगा। ठीक है, मतलब यही इलेक्ट्रॉन जाके H प्लस लेगा, लेकिन इसमें बधे हुए हैं और यहाँ ऑलरेडी दो लोन पेयर ऐसे रखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही भूखा है, तो सबसे पहले इसको यही इलेक्ट्रॉन दिखता है। और जैसे मान लीजिए कि जिस बीकर में इसको करवाते हैं रिएक्शन को, उसमें जब H2O में ये H प्लस डालते हैं तो तुरंत H प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेके और इनसे जुड़ जाता है। तो पहला स्टेप यही होता है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। H3 H2 था, एक H3O, और जब ये इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर दिया, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब दूसरे स्टेप में होता है, अब यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड C। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से प्लस आएगा HOH और यहाँ से H, ये हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब यहाँ से लोन पेयर को यहाँ से हाइड्रोजन पे दिया जाएगा, सॉरी लोन पेयर नहीं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस पर जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि भैया हम आपको इन इमरजेंसी इलेक्ट्रॉन दिए थे, आपके पास कोई नहीं था, इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, तो हम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हमारे पास था दे दिए। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे ऊपर प्लस है और प्लस एक भार के समान होता है, तो प्लस भार के समान होता है, हमारे ऊपर प्लस है, इसलिए आप हमारा इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, अब आप जहाँ जा रहे थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन लो। तो फिर यहाँ से ये जो पाई बाड होता है, लूजली बाउंडेड मतलब बहुत ढीला बंधा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से अब H2O बाहर हो गया और हाइड्रोजन जाके इनसे जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन और इलेक्ट्रॉन दोनों इधर, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पे जिसको दे रहे हैं इधर जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ C पर प्लस चार्ज और सिंगल और C, और फिर यहाँ से जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन। अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ से कौन बाहर हो गया, H2O। यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल हुआ और H2O यहाँ से बाहर हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे सेकंड स्टेप में क्या होता है। तो फ्रेंड्स,
फर्स्ट स्टेप में यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, कार्बोधनायन, ठीक है, क्योंकि हम लोग लिखे भी थे इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनेगा और कार्बोधनायन का बनना, ठीक है, कार्बोधनायन बन चुका है। अब इस पर जो H2O निकला यही खुद अटैक करेगा, क्योंकि इस पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर के थ्रू आएगा किस पर, प्लस चार्ज पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहाँ से हम लोग दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं कि यहाँ पर होगा कार्बोधनायन या कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही जल का आक्रमण, नाभिक स्नेही जल का आक्रमण। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही जल का। अब इसमें जल को नाभिक स्नेही क्यों कहते हैं, तो मतलब क्या हो, नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियस से जुड़ने वाला, और न्यूक्लियस से कौन जुड़ता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, प्लस, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है किसी परमाणु का तो ये पॉजिटिव होता है। अब इस न्यूक्लियस से नाभिक स्नेही मतलब कोई जाके न्यूक्लियस से जुड़े। अब प्लस से कौन जाके जुड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और यहाँ देख रहे हैं H2O पे जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए ये क्या होता है, नाभिक स्नेही, नाभिक से जाके जुड़ेगा। और नाभिक इसको दिखेगा कहाँ, प्लस चार्ज जहाँ दिखेगा वही नाभिक, तो प्लस चार्ज कहाँ दिख रहा है, कार्बन पर, ठीक है, इसको हम लोग कार्बोधनायन कह रहे हैं। तो यही होगा कि ये जाकर इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस स्टेप में देखते हैं कि मान लीजिए इसको पहले लिख देते हैं, हाइड्रोजन वाले को पहले, कार्बन इस पर कर देते हैं। तो यहाँ बात एक ही है, यहाँ हाइड्रोजन मान लीजिए इस पर है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस H2O, अब O पे है लोन पेयर, ठीक है, इस लोन पेयर के थ्रू जाके इससे जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से ये जाके इस प्लस से जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नाभिक नहीं मतलब ये नाभिक को ढूंढ रहा है, और नाभिक कौन है, जहाँ पर प्लस चार्ज है ये नाभिक है। अब यहाँ से जुड़ने के बाद क्या होगा, ये तो जैसे था, मान लीजिए इधर हाइड्रोजन को करते हैं तो हाइड्रोजन है, ये है, और यहाँ से C, और C से अब कौन जुड़ गया, यहाँ से O के थ्रू कौन जुड़ा है, H2O। इस प्रकार से देखिए यहाँ इतना था, ये हाइड्रोजन जुड़ा है और डबल यहाँ से 2 वैलेंसी खाली है, उस पर कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी है। उसके बाद यहाँ से C से कौन जुड़ा है, O के थ्रू H2O, तो O के थ्रू यहाँ से H2O। अब जब ऑक्सीजन पर 1 2 3 बांड हुआ तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अगले स्टेप में होगा बी प्रोटोनीकरण या डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब यहाँ से एक प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इस पर प्लस आ गया है तो प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस हाइड्रोजन से या फिर इस बांड से 3 से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये तो अभी अभी नया नया रिश्ता बना है, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अब बच्चा क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल, ठीक है। तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना। डायरेक्ट इसी स्टेप में दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। जो H+ हम लोग स्टार्टिंग में यूज किए थे ना, वो H+ यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा ऐसे C, और यहाँ H, और यहाँ सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर हाइड्रोजन के निकल जाने से सिर्फ OH ही बचा है, तो OH, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, तो ये अल्कोहल का निर्माण हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स ये है दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि, जिसको हम लोग कर रहे हैं एल्कीनो के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा, ठीक है, एल्कीनो के हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण, यहाँ बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्कीनो पर डाइबोरेन की अपक्रिया से बने योगा उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन, जो कि फार्मूला है RCH2CH2 होल थ्राइस और B बोरेन से जोड़ा गया, ठीक है, बोरान से, का क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकरण कराने से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह क्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। अब इसका हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्कीन, जो कि है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर डाइबोरेन से रिएक्शन करवाना है, तो डाइबोरेन मतलब B2H6 को हम लोग BH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, प्लस BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ से रिएक्शन होगा, तो इस पर सबसे पहले यहाँ से इसको यदि हम इस प्रकार से लिखें H और BH2 ऐसे अलग करें, तो यहाँ से ये बांड टूट रहा है और यहाँ से ये बांड टूट रहा है, तो ये BH2 जाके इस कार्बन से और ये जाके इस कार्बन से जुड़ जाता है और डबल बांड यहाँ से टूट जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ से बनेगा CH3CH, ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ इससे जुड़ रहा है कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दिखा देंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये BH2, तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा इससे H, और यहाँ जो था पहले वो रहेगा CH2,
तो था ही। उसके बाद यहाँ से कौन जुड़ेगा, BH2। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें आगे, यहाँ से अभी 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसी प्रकार से 2 एल्कीन समूह और आएगा, इसी प्रकार 2 बांड टूटेगा और दोनों आके इससे और एक हाइड्रोजन लेके जुड़ेंगे। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं अगले स्टेप में। तो देखिए फ्रेंड, सेकंड स्टेप में इसके क्या होता है, यहाँ से अभी BH2 है, तो 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन भी किसके द्वारा निकलेगा, इसी एल्कीन समूह के द्वारा एल्कीन से जुड़ेगा जाके, तो एक पे इसका एक हाइड्रोजन और अगला जुड़ जाएगा इस B से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यदि इस प्रकार से हम लोग यहाँ से फिर से लिखते हैं दोबारा इसको इस स्टेप से, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं प्लस CH3CH और फिर CH2, यहाँ डबल बांड। अब ये बांड टूटेगा तो यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन को एक अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये कर देते हैं इसमें, जो BH2 लिखा था। अब यहाँ से ये टूट रहा है तो यहाँ से ये भी टूटेगा। ठीक है, अब ये भी टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस पर। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस पर आएगा और ये B इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल इससे और जुड़ा, 2 हो गया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके पास और बचा है, क्योंकि सबसे पहले इसके पास 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ टूट के इससे जुड़ा था BH2। ठीक है, अब H2 से एक ये टूटा या फिर इसको मान लीजिए टूटा, तो एक हाइड्रोजन इधर आया और B से ये जुड़ गया, तो अभी एक हाइड्रोजन इसमें बचा हुआ है। तो ये एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ से फिर एक एल्कीन समूह आएगा। ठीक है, CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड CH3। अब फिर पुनः उसी प्रकार से होगा कि इसका ये बांड टूटेगा और इसका ये डबल बांड, तो यहाँ ये आके इससे जुड़ जाएगा और ये आके इससे। ठीक है, तो यहाँ से अगला क्या होगा, अगले स्टेप में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इतना हो गया कि यहाँ से बोरान से 3 एल्किल समूह आके एल्कीन आया था, लेकिन एल्किल बन के एक एक डबल बांड टूटा है, इस प्रकार से जुड़ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग लेते हैं OH। ठीक है, 3H2O2 लेते हैं। 3H2O2 क्या करता है कि टूट जाएगा OH और फिर OH में। ठीक है, अब 3 है तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 टोटल होगा। तो यहाँ से ये बांड टूट रहा है और इसका तीनों बांड, तो यहाँ से क्या होता है, ये 3 इसके साथ और ये 3 है इसके साथ, 3 OH है और 3 यहाँ से एल्केन है, तो एक पर एक इस प्रकार से जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, तीनों में OH लगेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 3 लिख सकते हैं और प्लस यहाँ से B के साथ कितना OH, 3 OH B के साथ, तो BOH का होल थ्राइस, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B मतलब BOH के होल थ्राइस को हम बोल रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं H3BO3 H3BO3। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बन गया यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल और बोरिक एसिड। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल और प्लस बोरिक एसिड। तो ये था बनाने का दूसरा मेथड। ठीक है, अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं अल्कोहल को बनाने के लिए कैसे कैसे बनाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों से, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। ठीक है, इसमें है पहला एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग कार्बोनिल यौगिक मतलब क्या हुआ, CO समूह। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए ये वाला समूह होता है C डबल बॉन्ड O, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो यदि हम लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन, तो दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले RCHO ले लेते हैं, RCHO। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H, तो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। इसका यदि हम लोग अपचयन करते हैं, ठीक है, तो अपचयन में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग प्लस H2 का एडिशन करते हैं PD की उपस्थिति में। ठीक है, पैलेडियम की उपस्थिति में, तो यहाँ से बन जाता है RCH2OH, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ एल्डिहाइड, या फिर कह सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन का या कार्बोनिल समूह कह सकते हैं। तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या प्राप्त हुआ, अल्कोहल। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर यदि कीटोन लें, ठीक है, तो कीटोन से भी इसी प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए R डैश कर देते हैं, जिससे मान लीजिए CH3 है तो C2H5, R डैश मतलब दोनों अलग अलग हैं। ये हुआ हमारा कार्बोनिल समूह। ठीक है, यहाँ पर यदि कीटोन का हम लोग अपचयन करते हैं तो ये होता है
BH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, और यहाँ H2O। तो इसका यदि हम लोग अपचयन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, RCH R डैश और यहाँ OH, ये बन गया अल्कोहल। लेकिन ये बना था 1 डिग्री और ये बना है 2 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जिससे OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल भी इसको कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा देखें, तो यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों या एस्टरों के अपचयन से, तो यहाँ से एस्टर का अपचयन हम लोग करते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ इसका रिडक्शन करने के लिए हम लोग लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और उसके बाद H2O के रिएक्शन H2O से रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है, RCH2OH, ठीक है, अल्कोहल। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिडक्शन करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम लोग अल्कोहल का पुनः क्या करवा दें, इसका उल्टा, यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण करवा दें, तो हमको फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। यदि प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और यदि मान लीजिए दुर्बल से किया जा रहा है तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। यहाँ हो गया ये अल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपक्रिया कराते हैं, जो कि प्रबल अपचायक है, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट ये किसमें जा रहा है, अल्कोहल में जा रहा है। यदि ये प्रबल ना होता तो इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने से, अपचयन करने से पहले जाता एल्डिहाइड में, फिर जाता अल्कोहल में, लेकिन ये प्रबल था इसलिए डायरेक्ट चला गया अल्कोहल में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा हम लोग अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है मतलब अगला ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड या फिर अन्य एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ, मतलब जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो, अपक्रिया कराने पर क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में अपक्रिया के प्रथम चरण में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या होता है, RMGX, ठीक है, उसका नाभिक स्नेही संयोजन योगात्पाद बनता है और बाद में फिर जल अपघटन करा देते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसमें हम लोग रिएक्शन देखें तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं कार्बोनिल समूह O, अब यहाँ पर यदि मान लीजिए H जोड़ रहे हैं तो एल्डिहाइड, RR जोड़ रहे हैं कीटोन, इस प्रकार से कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर होगा प्लस RMGX, ठीक है, RMGX, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक RMGX। यहाँ से यदि मान लीजिए हम लोग इस बांड को तोड़ रहे हैं तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना में देखा जाए, दोनों का तुलना किया जाए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अब ये बांड तोड़ रहे हैं, पहली बात तो MgX के बीच का कभी बांड टूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि R का इससे वीक है। अब ये दोनों देख रहे हैं तो आयनिक चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Mg क्या अधातु है, ठीक है, ये अधातु है, तो इन दोनों के बीच का बांड उतना आसानी से नहीं टूटेगा जितना आसानी से इनका बांड टूटता है। तो यहाँ ये बांड टूट रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इन पर आएगा माइनस, इन पर आएगा प्लस, ठीक है, चाहे पार्शियली करें तो इसमें भी पार्शियली। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब ये माइनस है तो कार्बन से, क्योंकि कार्बन पर प्लस है, और ये प्लस आ रहा है तो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, O के बाद यहाँ क्या, O से कौन जुड़ेगा, क्योंकि माइनस आया ना, तो माइनस से Mg और X, और यहाँ कार्बन से एक R और एक 2 बांड ये था, खाली था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से दूसरे स्टेप में जल अपघटन, H2O से रिएक्शन। अब H2O से रिएक्शन हो रहा है, कभी भी ग्रिग्नार्ड अपक्रिया करवा रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को हाइड्रोलिसिस H2O से रिएक्शन करवाने के बाद ही मिलता है। अब H2O तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर HOH। अब ये भी टूटेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, और यहाँ फिर ये टूटे तो इलेक्ट्रॉन हिलेगा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है और ऑलरेडी हाइड्रोजन पर प्लस, और यहाँ प्लस आ रहा है और इस पर OH पर माइनस, तो ये OH इनसे जुड़ जाएगा और ये चिन्ह से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, C और यहाँ OH, ठीक है, यहाँ से C और OH, और फिर इधर 2 खाली है, इधर से जो R जुड़ा है, R जोड़ देते हैं और यहाँ प्लस, ये पूरा हो गया, बन गया हमारा अल्कोहल, और प्लस यहाँ क्या बचा, Mg के साथ OH, यहाँ Mg के साथ OH और X, ये बन गया हमारा अल्कोहल। किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ओके फ्रेंड्स,
तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।